अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तफ़र्रदा बिजमालिही व तवाहिदा बिजलालिही वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल मुस्तफ़ा बिकमालिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल किराम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गौसुल आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमाम मददे आका व मौला मुर्शदी शाह सैयदुल हिंद मौला मददी कादरीयम नारे या गौत आज़म में जन्म दम जे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी जन्म कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते एहसनल्लाहु लहू रिस्क से दे रिस्क हसन बंदे रज़्ज़ाक ताजुल अस्फिया के वास्ते आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने किसी सबब से ज़िक्र हबीब करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। जो लोग सर पर टोपी या रुमाल नहीं रखे हैं थोड़ी देर के लिए रख लो, ज़िक्र हबीब किरदगार है। हमारे हालात और हमारे मुआशरे का आलम यह है कि हमने अपने आवारा पंछियों को दुनिया के लबो लहीब के मैदान में इस कदर छोड़ रखा है कि जिक्र के मैदान में जब भी आते हैं तो या तो हमें नींद आने लगती है या शोरो गुल इस कदर करते हैं कि हमारे ख्यालो फिक्र में इश्क़े मुस्तफ़ा का नहर नहीं जारी होता बल्कि दुनियावी रबीशात का नहर जारी होता है। मेंबर नाज पर कायद अहले सुन्नत मुनाजिर अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा शफीक आलम मिसबाही मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी बैठे हैं। दाएं तरफ शहर मुस्तफ़ा से वापसी होने के बाद जिसे दुनिया अलहाज कहती है, अलहाज जनाब फ़कीर मोहम्मद साहब किबला वो भी मेंबर नाज पर है। दोस्त मोहतरम हज़रत मौलाना अताउर रहमान भी मेंबर नाज पर हैं। हज़रत अल्लामा ज़हूर साहब किबला, हज़रत अल्लामा शहीद साहब किबला, इन तमाम उलमाए किराम की तवज्जो की पटरी रही तो चंद मिनट में खिताब की राजधानी दौड़ाऊंगा। आपके नशिस्त के हालात बहुत बिगड़े हैं, या तो बच्चे को आप साइड कर दे, आप आगे आ जाइए, या कारी सखाबत मुरादाबादी की तरह कहिए तो मैं माइक लेके बीच में आ जाता हूँ। दो कामों में से एक काम कीजिए। मेरे हाइट और मेरी फाइट को देखकर मत समझिए कि मौलवी क्या करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिसके सामने ज़ानुए अदब तय करके कुछ पढ़ा है उस जात का नाम है शेरे बिहार मुफ्ती असलम। और शेरे बिहार अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह वाले की नज़र जिस पे पड़ जाती है वो जर्रा है तो आफताब हो जाता है। भाई साहब आप लोग भी आगे आ सकते हैं, हम लोगों को देखना गुनाह नहीं है, इतने काले तो हम लोग नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए। बच्चे को थोड़ी देर आप मुझसे कबल हिंदुस्तान का दो इंटरनेशनल शायर जिसके कलाम को आज पूरी दुनिया में सुना जा रहा है, मुहिब्बे ग्रामी वकार शायर अहले सुन्नत जनाबे असलम रजा फैजी, जरा माहौल बनाइए। तो मैं अरे भाई तुम या तो चालू करो नहीं तो बंद करो। आइए हम और आप सब मिलकर इस अंदाज से दुरूद शरीफ पढ़े जैसे हजरत शेख सादी ने कहा है, बलगल उला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमी खिसाले ही सल्लु अलैहि व आलिहि
तो हम लोग जिस अंदाज से पढ़ते हैं, पढ़िए अल्लाह रब्बो मोहम्मदीन, जरा जोर से पढ़िए अल्लाह रब्बो मोहम्मदीन। माइक की आवाज ठीक कीजिए, माइक की आवाज बढ़ाइए, कहीं उसको बढ़ाने के लिए हम सटेंगे नहीं, चूंकि अब जान रही थोड़ा सा बड़ा हो गया हुआ है, सटना भी दुश्वार है, इसलिए माइक बहुत अच्छा बज रहा है, जितनी अच्छी आवाज दे दीजिए, इसलिए कि नौशाद इंडको की तरह आधा मत काटिए कि दिलवर आएगा तो फूल बजेगा, दूसरा आएगा तो साफ हो जाएगा, इसलिए फुल आवाज कीजिए, आपका माइक नहीं फटने वाला है, इसलिए कि जिक्र सरकार में वही बैठता है जिसे अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमा लेता है। जरा एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाह रब्बो मोहम्मदीन। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम के सीने में कुव्वते हैदरी अता फरमा दी। आमीन, जरा जोर से आमीन भी कह सकते हैं आप लोग। आमीन खाली नमाज जुमा के दिन पीछे से इमाम साहब ज्यादा दुआ कर दिए लंबी, तो पीछे से वार्निंग के तौर पर कहते आमीन, ताकि इमाम साहब समझे कि अब खत्म करो यहीं पर। हमारा मामला यह है कि हम हाथ भी उठाएंगे और इस नियत से नहीं कि जिसको नबी के ताल्लुक से अच्छा गुमान नहीं वो मत उठाए, और जो ये समझता है कि मेरा रसूल देखता है वो जरा एक बार हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। आपको चचा कोई तकलीफ है? आप तो ऐसे बैठे हुए जैसे लग रहा है कि चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी का हालत है, जो चाहता है वो अभी माइक पे बोल दे रहा है। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाया सबको ख्वाब में जलवे मुस्तफा दिखा दे, इससे बेहतर कोई दुआ नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। मैं आपके नशिस्त के कबूतर को मदीना शरीफ की छतों पे उतार करके इस ख्याल से आप दरूद पढ़ो, और जब मुस्तफा का जिक्र हो तो बोला करो। आप उलमाए किराम से पूछो, अल्लामा शफीक साहब किबला उमर दराज आलिम है, जिस वक्त मैं अलजामियतुल अमजदिया घोसी में था, उस वक्त मेरे एक मुस्फिक उस्ताद है जिनका नाम हजरत अल्लामा आले मुस्तफा नव्वर अल्लाह मरकदहू फरमाया करते थे कि जिस आदमी को अगर कुव्वत व तवानाई में अगर कमी महसूस हो तो रात के सन्नाटे में वो या रसूल अल्लाह कह दिया करे। महीने का मतलब क्या है? हर इंसान की पहचान अलग है, हर कौम की पहचान अलग है। हम जिस बिहार में रहते हैं, जब बिहार का चुनाव होता है तो आपने देखा होगा हर पार्टी वाला अपनी पार्टी को, अपने एमएलए एमएलसी को अपना सिंबल देता है, ताकि जब वो गाड़ी पर लगा के चले लोग कहता है लालू का नेता है, तो देख करके ललटेन कहता है ये जाने वाला नेता, ये लालू का नेता है। अगर किसी तीर कोई देखता है कि गाड़ी पर तीर है, लोग कहता नीतीश का नेता है। अगर कोई कमल है, लोग कहता मोदी का नेता है। अगर किसी पर पंजा है, लोग कहता कांग्रेस का नेता है। अगर किसी पर तिरमोल का अगर कोई सूरज देखता है, कहता तिरमोल का नेता है। पता क्या चला? हर पार्टी वाला हाथ उठाता है ताकि समर्थन मिल जाए, हर पार्टी वाला अपना हाथ बुलंद कराता है ताकि समर्थन मिल जाए। लेकिन रात के सन्नाटे में जब आशिक हाथ उठाता है तो दूसरी कौम देखकर कहती है ये बोलने वाला किसी नेता का सपोर्टर नहीं, आमना के बेटा मुस्तफा का सपोर्टर है। इसका हाथ उठेगा तो नबी के लिए उठेगा, और जुबान वही कहेगी जो बरेली का मुफ्ती आजम कहता है अर्श आदम पर फरेरा है शे अबरार का, बजता है कौनैन में डंका मेरे सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। अब यहाँ सवाल पैदा हुआ, जिक्र में सब हाथ नहीं उठाता। चलो अल्लामा शफीक से पूछो, मौलाना शहीद साहब से पूछो, मौलाना जुबैर से पूछो। हर उलमा अपनी जमात में जब उलमाए किराम पढ़ते हैं तो कहीं खामसा में कहीं सादसा में किताब पढ़ाई जाती है, उसका नाम है मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा, सफ़ा नंबर 203 की हदीस है। अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा अज़म्मा नुक़्ततुस सौदा फी क़ल्बी फ़इन
इन ताबा वस्तगफरा सुकिला कल्बा व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता तालु कल्बा फज़ालिकुमुर रानुल लजी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा यक्सबू। तेरे नबी फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, वो मुस्तफ़ा जिसके चेहरे को जब मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, कुरान ने कहा वद्दुहा, मुस्तफ़ा के सीने को देखा, कालम नशरा लका सदरा का, मुस्तफ़ा के वजूद को देखा, का कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, मुस्तफ़ा के मुजज़े को देखा, का कद जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। वो मुस्तफ़ा चले तो लाजवाब, मुस्तफ़ा बोले तो लाजवाब, मुस्तफ़ा खाए तो लाजवाब, मुस्तफ़ा उठे तो लाजवाब। जब लाजवाबियत पर अली के रज़ा की नजर पड़ी है तो आला हजरत कलम लेके बोला, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब एक बात और याद आई, सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। इतना धीरे से तो हम अपनी करामत नहीं सुनावेंगे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक आदमी सोया हुआ था, रात में बीवी बोली हो उठा नहीं, जब वो उठा तका तोरा कुछ मालूम चलो, कल की नहीं, कल की अपन इमाम साहब जो रहलो न मर गई। काका अपन इमाम साहब मर गए हो। अब जब इतना कहा तो मर्द मुंह पे तकिया लगा के पूरब से पश्चिम की तरफ रुख किया और कहा अल्लाह जो करता है वो अच्छे करता है। बीवी बोली बहुत गलत आदमी है आप, इमाम साहब निकाह पढ़ाए, आप कहते जो किया अच्छा किया। कहा रे इमाम साहब मरे, सवाल कब्र में देंगे, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी और तुम पर जो मुझको बोझ बना के गया है ये बोझ कब टलेगा। इमाम साहब जन्नत की फिक्र में, हम तुम्हारी फिक्र में, तो हम आपकी फिक्र में पड़े हैं कि सुभान अल्लाह कब बोलिएगा। जरा हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह। हजरात तुम्हारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल में काला सा दाग पैदा होता है, जो और गुनाह कर लेता है तो पूरा दिल सियाह हो जाता है। पूछो इन उलमाए किराम से, मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जब इंसान गुनाह करता है तो पूरा दिल सियाह हो जाता है, और जब दिल सियाह होता है फज़ालिकुमुर रानुल लजी ज़करल्लाहु तआला कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा यक्सबून। फिर वो अल्लाह के जिक्र को कबूल नहीं करता, उलमा की ताज़ीम करना कबूल नहीं करता, माँ बाप का एहतराम नहीं करता, छोटों पे शफकत नहीं करता, बड़ों का ख्याल नहीं करता, जो चाहता है बोलता है, चौक पर